Welcome to our channel Dairy Mala. We here learn about dairy and its business. I'm Sujit Jha, a dairy technologist. Today we'll discuss about reconstituent milk and recombined milk. तो आज हम रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क और रिकम्बाइंड मिल्क के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके प्रोसेस क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आइए समझते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिकम्बिनेशन क्यों है। तो आपको पता है कि मिल्क की सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है क्योंकि उसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम उसको पाउडर और बटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आफ्टर सम टाइम हम उसको वापस पानी के साथ मिक्स करके वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो दूध प्राप्त होता है उसे ही रिकम्बाइंड मिल्क और रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क कहते हैं। हाँ, तो क्या करता है, ये सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क बढ़ा देता है। अब ऐसे जगहों के बारे में सोचिए जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ऐसे कंट्री हैं तो वहाँ पे मिल्क की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए हमें कौन सा किस मिल्क की सहारा लेने पड़ेगा, रिकम्बाइंड और मिल्क और रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क का, क्योंकि पाउडर और बटर बहुत कम वॉल्यूम का लेते हैं तो हम उसे दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। उसे हम एम्बिएंट तो और हमारे यहाँ जनरली 2 सीजन होता है, लीन सीजन और फ्लश सीजन। लीन सीजन में दूध कम होता है समर के टाइम में और फ्लश सीजन में दूध बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, बटर और पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं दूध को, तो जिससे हम लीन सीजन में उसका यूज कर पाएँ। हम अपने यहाँ डिफरेंट दूध बनाते हैं, एफसीएम टोन, एफसीएम स्टैंडर्डाइज टोन, डबल टोन, स्किम मिल्क। तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन में कि फैट एसएनएफ को ट्यूनिंग करने के लिए भी रिकम्बाइंड मिल्क की ज़रूरत होती है। आइए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क एंड रिकम्बाइंड मिल्क क्या होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क इज द लिक्विड विच ऑब्टेन बाय एडिंग वाटर टू स्किम मिल्क पाउडर और होल मिल्क पाउडर। सिंपल, हम क्या करते हैं, स्किम मिल्क और होल मिल्क में वाटर ऐड कर देते हैं, सिंपल, टू रिस्टेबलाइज द स्पेसिफिक वाटर एंड सॉलिड रेशियो। इससे हमें क्या मिलता है, स्पेसिफिक वाटर एंड सॉलिड रेशियो। सो रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क में सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारे पास घटक बने हुए हैं जैसे WMP बना हुआ है, SMP बना हुआ है, उसमें डायरेक्ट पानी ऐड कर देते हैं। कि हमारा मान लीजिए अभी हमारा पाउडर 96 SNF का, उसको हमने क्या किया, 10 लीटर पानी डाल दिया तो 9.6 का क्या हमारा फैट का स्टैंडर्ड SNF का स्टैंडर्ड आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या किया, वापस ऐड कर दिया वाटर जो हमने ड्रायर में इवापोरेट किया था। ठीक है, उसके बाद होता है रिकम्बाइंड मिल्क। रिकम्बाइंड मिल्क और रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क में इतना है कि मर्जी, पहला स्टेज तो सेम ही होता है। हम क्या करते हैं, SMP WMP में, बेसिकली SMP में हम क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं और उसे हाइड्रेशन के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे साइड में हम बटर को मेल्ट कर लेते हैं और बटर और जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन मिल्क बनाया उसको हम ऐड कर देते हैं। सो इसका क्या काम होता है, टू स्टेबलाइज द स्पेसिफिक फैट टू मिल्क सॉलिड नॉट फैट रेशियो और यू कैन से ड्राई मैटर टू वाटर रेशियो। तो हम क्या करते हैं, रिकम्बाइंड मिल्क में SMP को भी और WMP को मिक्स करते हैं। सो रिकम्बाइंड मिल्क इज लिक्विड मिल्क ऑब्टेन बाय द एडिंग द वाटर टू स्किम मिल्क पाउडर एंड एडिंग अ मिल्क फैट सेपरेटली टू सच अ क्वांटिटी दैट डिजायर्ड फैट कंटेंट इज अचीव। तो हाउ टू प्रिपेयर रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क। तो हमने क्या समझा, रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क किससे बनाते हैं, SMP या WMP या कोई ऐसा पाउडर फॉर्म में है, उसमें हम डायरेक्ट वाटर ऐड करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर हम तो इसे क्या है इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट प्रोटीन ऑब्टेन देयर नॉर्मल स्टेट ऑफ हाइड्रेशन विच टेक लेस देन 20 मिनट एट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पानी का टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री रहता है तो कम से कम 20 मिनट फिर हाइड्रेशन का टाइम चाहिए। और इफ टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है तो उसे ओवरनाइट हाइड्रेशन के लिए टाइम चाहिए। हाइड्रेशन के लिए क्यों चाहिए, प्रोटीन का है नॉर्मल हाइड्रेशन स्टेट के लिए, प्रोटीन के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप 10 से 20 डिग्री के पास रखते हैं ना तो उसका ना मिक्सिंग सही से नहीं होता। पाउडर पार्टिकल रिमेन अनडिजॉल्व एट द मिक्सिंग टेम्परेचर 10 to 20 टेम्परेचर इवन द मिक्स इज केप्ट फॉर 24 आवर। हम 24 घंटे के लिए भी रख दें तब भी क्या होता है, कुछ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहते हैं। द एयर कंटेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूएंट मिल्क इज इंक्रीज एट लोअर मिक्सिंग टेम्परेचर। कम मिक्सिंग टेम्परेचर पे करते हैं तो एयर कंटेंट भी बढ़ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इनसफिशिएंट हाइड्रेशन टाइम मे लीड टू चॉकी एंड डिफेक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। हाउ टू प्रिपेयर रिकम्बाइंड मिल्क।
हमने रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क बना लिया, हमने उसे प्रॉपर हाइड्रेशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अनसाल्टेड बटर को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, और इसको या तो फिर किसी फैट शुड बी एडेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क अंटिल द हाइड्रेशन पीरियड इज कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क में कब तक जब तक उसका हाइड्रेशन ना हो तब तक मिक्स नहीं करते। व्हेन फैट टू मिक्स द टैंक मस्ट बी वेरी थ्रोली एजिटेट और ऑफन विद द हायर सीर एजिटेटर, और समटाइम इमल्सिफायर भी ऐड करते हैं। और रियली इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, हम रिकम्बाइंड मिल्क रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क बना लेते हैं और बटर हम जब तक मेल्ट कर लेते हैं, और इसे हम एक होमोजेनाइजर से पास करते हैं जब लिक्विड मिल्क प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, रिकम्बाइंड मिल्क। अब रिकम्बाइंड मिल्क में मिल्क पाउडर और मिल्क बटर के अलावा जो मेन घटक है वो है वाटर। तो क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा होना चाहिए, वाटर वन ऑफ द रॉ मटेरियल और ऑल टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूएंट एंड रिकम्बाइंड मिल्क प्रोडक्ट। इट मस्ट बी गुड ड्रिंकिंग क्वालिटी, फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड acceptability, low hardness expressed as a calcium carbonate COCO3. Too much copper or iron in the water may be cause of off flavors due to the oxidation of fat. Maximum level of recommended are therefore copper 0.05 mg पर लीटर और आयरन है 0.1 mg पर लीटर। आपकी कोई क्वेरी हो डेयरी से रिलेटेड, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।